अमीरों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ देती है, लेकिन गरीबों को जेल में बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ चुभते सवालों का जवाब देना पड़ा मध्य प्रदेश के डीजीपी को। दिखाते हैं आपको इस खबर में। था डीजीपी सुरेंद्र सिंह से SC/ST के टॉपर छात्रों की मुलाकात का। डीजीपी ने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद में सक्रिय रहने की सलाह दी और इसके बाद डीजीपी सुरेंद्र सिंह से छात्र छात्राओं ने सवाल किए। किसी ने पुलिस पर भेदभाव करने का आरोप लगाया तो किसी ने पुलिस में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए। पुलिस प्रमुख ने छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया। ये छवि होती है कि खासकर थाने में ये देखी जाती है कि सब जो अमीर लोग होते हैं उन्हें पुलिस वाले नहीं पकड़ते, और अगर पकड़ते भी हैं तो वो पैसे देकर छूट जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे नहीं भर पाते तो वो नहीं छूट पाते। कानून में छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं। पुलिस कार्रवाई भी इसी हिसाब से करती है। जो छोड़ना वाली बात है, क्या होता है, पुलिस गिरफ्तार करके या चालान करके केस भेज देती है कोर्ट को, आगे की कार्रवाई कोर्ट करते हैं। कई बार ये होता है कि वो कोर्ट से छूटता है तो लोगों को लगता है पुलिस ने छोड़ दिया। कोई पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट है तो इसको पलटवाने के लिए क्या करना है? पहला तो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि उसके जो SP हैं उनसे मिलकर आप बात करके बता सकते हैं, और अगर SP भी नहीं सुनते हैं आपकी बात तो फिर एक हमारे यहाँ लोकायुक्त शाखा होती है, लोकायुक्त शाखा में शिकायत करके उसको पकड़ाया जा सकता है। तो डीजीपी सुरेंद्र सिंह ने माना कि बच्चों के मन में पुलिस छवि सुधारने की जरूरत है और साथ ही समाज और परिवार को भी बच्चों के मन में पुलिस का डर ना बैठाने की सलाह दी। ये सवाल जो है उसका जवाब हमको अपने आचरण के द्वारा देना होगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये गलत है, क्योंकि आपने अभी भी देखा होगा कि 90% या 95% माता पिता बच्चा अगर रोता है तो कहते हैं देखो वो पुलिस अंकल आ रहे हैं पकड़ के ले जाएंगे। तो अगर हम बच्चे के मन में इस तरह की भावना रखेंगे तो ऐसा बच्चा बहुत ही कम होगा जो कि पुलिस के बारे में एक पॉजिटिव सोच रखेगा। डिडोरी में एक सरकारी स्कूल में कार्यरत एक शराबी टीचर से तंग आकर बच्चों के परिजनों ने स्कूल को ताला जड़ दिया, क्योंकि इस अध्यापक पर कई आरोप हैं। दिखाते हैं आपको वह आरोप इस खबर में। डिंडोरी में सरकारी स्कूल के एक शराबी टीचर से परेशान होकर लोगों ने स्कूल में ताला लगा दिया। मामला बकनबारा गांव का है, जहां प्राइमरी स्कूल के शिक्षक संजीव परस्ते पर न सिर्फ शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने का आरोप है, बल्कि बच्चों की स्कूल ड्रेस का पैसा हड़पने का भी आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार परेशान होकर सभी अभिभावकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के साथ इलाके की जनपद पंचायत अध्यक्ष ने भी शिक्षक को हटाने की मांग की है। अधिकारियों के मुताबिक मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है और जल्द ही शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्राथमिक शाला भगनवारा के प्रधान पाठक संजीव परस्ते के द्वारा दारू पी करके आना, आकर के यहाँ पर हस्ताक्षर किए और चले जाना, शासकीय काम करके कह करके कोई यहाँ पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार के कोई व्यवस्थाएं नहीं। हम पालकों को सभी के ये निर्णय लिया गया है कि जब तक ये संजीव परस्ते को यहाँ से न भगाया जाए, जब तक हम यहाँ पर अनशन जारी रहेंगे, बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजेंगे। गाँव वालों ने हमें ऐसा भी बताया है कि वो शिक्षक जो है गणवेश का जो पैसा आता है बच्चों के लिए उसको भी हड़प लिया है और आज बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहा है। जानकारी मिलने पे मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ग्रामीणों में शिक्षक के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। पूर्व में वित्तीय अनियमितताएं भी की गई हैं, ऐसी जानकारी ग्रामीणों ने बताया है। उस शिक्षक के संबंध में कार्रवाई के लिए लिखा गया है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज पुनः पंचनामा तैयार किया गया है और कार्रवाई के लिए जिला कार्यालय को भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जैनेश्वर पार्क में लगी 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम अखिलेश यादव ने किसानों से नई तकनीकों से किसानी करने की भी अपील की। साथ ही कृषि के साथ सपा सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाना नहीं भूले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में विशाल कृषि प्रदर्शनी में इन्वेरोटेक और डॉक्टर APJ कलाम सेंटर का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में कृषि के लिए स्वदेशी कृषि ड्रोन,
उड़नशील रोबोट सहित युवा पीढ़ी के लिए आधुनिक उपकरणों का सीएम अखिलेश ने अवलोकन भी किया। इधर क्योंकि कार्यक्रम है और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर, उन परिवर्तन करने से क्या लाभ मिलने वाला है उसकी भी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ अर्थव्यवस्था हमारे किसानों पे टिकी है, वहीं सरकार की तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा बजट का पैसा भी किसानों पे ही खर्च कर रहे हैं। सीएम ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी मदद सरकार की ओर से हो सकती है वो किसानों के लिए की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि धान को लेकर भी किसानों की मदद की जा रही है और दुग्ध उत्पादन को लेकर भी काफी काम किया गया है। जहाँ अर्थव्यवस्था हमारे किसानों पे टिकी है, वहीं सरकार की तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा बजट का पैसा भी किसानों पे ही खर्च कर रहे हैं। अभी किसान जो पैदा कर रहा है उसका सही मूल्य कैसे मिले? अगर गेहूं है तो गेहूं का मूल्य कैसे मिल जाए, कीमत कैसे मिल जाए? और मैं समझता हूं धान में कभी किसानों को नहीं मिल पाया। कोई मुख्यमंत्री बनाओ, सरकार बनी रही हो, लेकिन धान पे दे पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को उस रास्ता निकालना पड़ेगा, जो कमियां उनको दूर करनी पड़ेगी, जिससे हमारे किसानों को धान की भी रेट मिल जाए। देश के साथ साथ प्रदेश के विकास में भी किसानों का एक अहम योगदान है, लेकिन ये भी साफ है कि प्रदेश में किसानों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अब देखना होगा कि कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में किसानों को लेकर प्रदेश सरकार क्या क्या कदम उठाती है। आतंक का साया राजधानी देहरादून पर छाया है। जी हां, कई संदिग्ध युवक सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। वहीं राज्य में हाई अलर्ट जारी है। आतंक का साया राजधानी देहरादून पर छाया हुआ है। इस दौरान कई संदिग्ध आतंकियों की पहचान जारी है। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्धों की तस्वीर भी कैद हो गई। इसी के मद्देनजर राज्य में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस ने करीब 6 से 8 संदिग्धों की पहचान की है। इस बारे में डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक संदिग्ध की तस्वीर जारी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरिद्वार में संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जा चुका था, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी घुसे आतंकियों का पुलिस ने अब तक कोई भी सुराग नहीं लगाया। आठ छात्रों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इन 8 छात्रों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। बाइबल कॉलेज के सभी छात्र बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, इस बीच 25 जनवरी को सीसीटीवी में ये सभी छात्र दिखे थे और इन सभी छात्रों को संदिग्ध माना जा रहा था। पुलिस ने इन छात्रों का सत्यापन भी कराया है। फिलहाल इन सभी छात्रों से पूछताछ जारी है। उत्तराखंड पुलिस ने ये खुलासा किया है। बड़ी खबर, इस बीच 8 छात्रों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस की पड़ताल जारी है और इस पूरे मामले पर खुफिया एजेंसी अभी अपनी नजर बनाए हुए है। फिलहाल इन सभी युवकों से पूछताछ पुलिस की जारी है। हम इस अवसर पे कोई भी चांस या रिस्क नहीं लेना चाहते सुरक्षा व्यवस्था के साथ, और हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जो मूवमेंट है वो नगर में हुई है और उनमें से एक व्यक्ति का जो है वो हमें चित्र भी प्राप्त हुआ और उसको हमने सर्कुलेट किया है। और हमारी पब्लिक से भी ये अपील है कि सतर्क भी रहें और जो हमने चित्र सर्कुलेट किया है, अगर उसके बारे में कोई सूचना उनको मिलती है तो तत्काल हमें सूचित करें। और जो फोर्स है वो पूरी रूप से मुस्तैद है और हम सूचित करेंगे किसी प्रकार की कोई अपनी घटना घटित ना हो। इसी के साथ न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।